आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी का लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ सुनाते हैं आज की एक लीला कथा जो उत्तर प्रदेश से उषा जी ने हमारे साथ शेयर की है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा हम सभी करते हैं और हम सबके लड्डू गोपाल जो है वो जागृत है। हर लड्डू गोपाल भक्त को अनुभूति होती है, उनके दर्शन होते हैं और लड्डू गोपाल जो है अपने भक्तों के साथ लीलाएं भी करते हैं। जब आप उनका श्रृंगार करते हो तो कभी कभी देखा होगा लड्डू गोपाल जो है अपना श्रृंगार गिराते रहते हैं। कभी बांसुरी गिराते हैं तो कभी जो आप उन्हें माला पहनाते हैं वो माला गिराते हैं, तो कभी मुकुट गिरा देते हैं। तो उस समय समझ जाइए लड्डू गोपाल जो है वो आपके साथ लीला कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके घर में जब कभी भी दूध, दही, माखन की कमी महसूस न हो, लड्डू गोपाल की कृपा से भरपूर मात्रा में इन चीजों का होना ही इस बात का सबूत होता है कि लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर है और लड्डू गोपाल जो है वो जागृत है। सभी बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि लड्डू गोपाल की सेवा में जो छोटी छोटी बातें होती है वो हमारे याद नहीं रहती, जिसके परिणाम स्वरूप लड्डू गोपाल जो है वो बाल रूप है तो वो नाराज हो जाते हैं, हमसे रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और अनुभूति भी कराते हैं, कभी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाते। किसी न किसी माध्यम से वह आप तक बात अवश्य पहुंचाते हैं कि आपने क्या भूल कर दी, आपसे क्या गलती हो गई। लड्डू गोपाल जो है अपने भक्तों तक अपनी बात को अवश्य अनुभूति के द्वारा या फिर अपने किसी भक्त के द्वारा पहुंचाते हैं। आज की लीला कथा के माध्यम से लड्डू गोपाल के बारे में एक बड़ी प्यारी सी जानकारी भी आपको मिलेगी, जिसे आपको लड्डू गोपाल की सेवा का भरपूर आनंद मिलेगा, फल प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल की सेवा करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो सब आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, उषा जी कहती है कि मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे, आजकल सभी जगह लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लेकिन मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं थे। मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, तो पिछले जन्माष्टमी पर ही मैं लड्डू गोपाल लेकर आई और पूरे विधि विधान से, पूरे प्रेम से, श्रद्धा भाव से हमारी पूरी फैमिली ने लड्डू गोपाल जी का स्वागत किया और उनकी स्थापना की। अब मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। हर व्यक्ति को पता है कि हर व्यक्ति हर कार्य में निपुण नहीं होता। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो पहले हमें उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलने लगती है। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हम स्टार्टिंग में ही दोस्तों साधु संतों की तरह इतने महान नहीं होते कि हमें सब चीजों का ज्ञान हो, हमें हर चीज पता हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मन में काफी दुविधाएं होती है, मन में आशंका भरी होती है, मन में डर लगा रहता है कहीं हमसे कोई भूल न हो जाए और हमें लगता है कि अगर हमसे भूल हो गई तो हमारा कहीं अनहित ना हो जाए, हमारे घर में कुछ अनहोनी न हो जाए। काफी चीजें दिमाग में चलती रहती है। इसलिए कहते हैं जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं, गृहस्थी में रहते रहते हम भक्ति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी लड्डू गोपाल की ऐसी भक्ति है जो गृहस्थी में रहकर अच्छी प्रकार से की जा सकती है। और अगर हमसे कोई भूल होती है तो लड्डू गोपाल जो है वो बाल रूप में हमारे घर में विराजित होते हैं, वो हमें स्वयं अनुभूति कराते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और साथ ही साथ हम तक यह बात भी पहुंचाते हैं कि हमसे क्या भूल हो रही है। इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति करने में अलग ही आनंद है और उनकी भक्ति करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर हमसे कोई भूल होती है लड्डू गोपाल की पूजा में तो कुछ समय के बाद हमें अनुभूति के द्वारा, सौपन के द्वारा या किसी भक्त के माध्यम से ठाकुर जी अवश्य ही अपनी बात को हम तक पहुंचा देते हैं। उषा जी कहती है मैं पूरी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। रोज सुबह उठकर उन्हें स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, फिर भोग लगाना, दोपहर का भोग लगाना, सब कुछ अच्छे से कर रही थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे पूरे 2 महीने हो गए,
लेकिन जब मैं सुबह लड्डू गोपाल की सेवा करके, उनका श्रृंगार करके, पूजा करके उठती थी, तो उस समय मुझे न तो कोई अनुभूति होती थी और न ही कभी सपन में लड्डू गोपाल के 2 महीने के अंदर मुझे दर्शन हुए। लड्डू गोपाल का मुख भी मुझे कितना भी मैं श्रृंगार कर लूं, उस पर तेज नजर नहीं आता था। मतलब कि सिंपल सा लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि मैंने ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है। तो मन में एक अलग सी अनुभूति होती है कि मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, नजर ना लग जाए। कभी कभी आपके मन में भी होता होगा कि देखो आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, इन्हें नजर न लग जाए। तो उषा जी कहती है कि कभी भी यह भाव मन में नहीं आया कि आज ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी का मुख जो है खिला हुआ है, ठाकुर जी जो है मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगता था कि जैसे श्रृंगार करने के बाद भी ठाकुर जी जो है वो प्रसन्न नहीं है, उनका मुख मुरझाया हुआ सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे लड्डू गोपाल जो है वो उदास मुद्रा में बैठे हैं। तो यह देखकर मन दुखी होता था, चिंतित होता था, मन में बेचैनी होती थी। सारा दिन लड्डू गोपाल का मुख मेरे मन में घूमता रहता था। ऐसा लगता था न जाने क्या भूल हो रही है कि लड्डू गोपाल का जो मुख है वो खिला हुआ नजर नहीं आता। वो सुंदर लगता है, ठाकुर जी बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन एक अलग सा तेज नजर आता है। कभी आपने देखा होगा, जब आप लड्डू गोपाल को ध्यान से देखते होंगे तो आपको अनुभूति होती होगी, अवश्य ही हर लड्डू गोपाल भक्त को अनुभूति होती होगी कि ठाकुर जी जो है मुस्कुरा रहे हैं, या फिर अनुभूति होती होगी देखो ठाकुर जी मेरी तरफ देख रहे हैं। तो उषा जी कहती है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरह से मैं बताना चाहती हूँ। मुझे उस तरह से ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हो रही थी। काफी दिन तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी मैं लड्डू गोपाल का बाजार से अच्छा श्रृंगार लाती, कभी उनका मुकुट लाती, कभी मालाएं लाती, कभी नई पोशाक लाती और बड़े मन से उन्हें सजाकर संवार कर बैठा देती थी और उसके बाद उन्हें निहारती थी, तो मुझे लगता था कि लड्डू गोपाल जो है उनका मुख अब भी थोड़ा मुरझाया हुआ है, वो प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, श्रृंगार में कुछ कमी है। तो मन ही मन यह बात मुझे बहुत कचोटती थी। उषा जी कहती थी मन दुखी भी होता था कि मुझे ठाकुर जी के मुख पर तेज नजर क्यों नहीं आ रहा। क्या मेरे लड्डू गोपाल जागृत नहीं है? क्या मेरे लड्डू गोपाल जो है अभी तक जागृत नहीं हुए? क्या लड्डू गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हुए? तो काफी ऐसे सवाल थे जो मेरे मन में घूम रहे थे। अब उषा जी कहती है, एक दिन मैं ज्यादा परेशान होकर ठाकुर जी के पास बैठ गई और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, आप क्या मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो? मुझे एक बार भी आपकी अनुभूति नहीं हुई, एक बार भी आपने मुझे सौपन में दर्शन नहीं दिए और आप बड़े ही सुंदर हो, बड़े ही मनमोहक हो, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप गुस्से में बैठे हो, नाराज हो। आपके मुख पर मुस्कुराहट नहीं दिखती, आपके मुख पर मुझे उदासी दिखती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या मुझसे कोई भूल हो रही है? क्या मैं कोई अपराध कर रही हूँ, या फिर मैं इतनी पापी हूँ कि मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान है, इतना सुंदर मुख है उनका, फिर भी इस पापी मन को जो है शांति नहीं मिल रही, उसे ठाकुर जी के मुख के सुंदर मुख के दर्शन नहीं हो पा रहे। क्या मेरी आंखों में ही कुछ खराबी है, या फिर मेरा मन इतना पापी है? तो काफी सारी चीजें थी, उषा जी कहती है, जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उस दिन मैं परेशान होकर लड्डू गोपाल के सामने रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी सासू माँ ने भी पूछा। मैंने उन्हें भी अपने मन के भाव बताए, अपनी अनुभूतियां बताई कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी जो है वो प्रसन्न नहीं है, मेरा मन शांत नहीं होता, मुझे अजीब सा महसूस होता है। तो उषा जी कहती है, उन्होंने भी मुझे समझाया कि बहू, ठाकुर जी पर विश्वास रखो, वो अपने भक्तों को निराश नहीं करते। तुम इतने प्रेम से उनसे प्रार्थना कर रही हो, अपने मन की बात बता रही हो, वो अवश्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, अवश्य ही तुम्हें बताएंगे कि क्या भूल हो रही है। और दोस्तों, यह एकदम बिल्कुल सच्ची बात है। जब आपका मन कभी परेशान हो किसी भी बात को लेकर, घर की समस्याओं को लेकर, बच्चों को लेकर, किसी घर के इंसान के स्वास्थ्य को लेकर, या किसी भी बात से आपका मन बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप मेरे कहने से एक बार ठाकुर जी के सामने बैठना और उनसे बातें करना, उन्हें अपने मन की बात बताकर देखना। कुछ समय के बाद आपको इतना हल्का महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने दिल का जो बोझ है
वो बहुत कम हो गया। आपने किसी अपने प्रिय के साथ अपनी बातों को शेयर किया है। आपको एक हल्केपन की अनुभूति होगी। आपको लगेगा जैसे आपके सबसे प्रिय सखा इस सृष्टि पर सबसे अच्छे सखा के साथ अपने आप की जो बात है, जो किसी के साथ भी आप शेयर नहीं कर सकते, वो बात आपने अपने ठाकुर जी के साथ शेयर की है। और ठाकुर जी आपकी बातों को समझते हैं, आपके मन में चल रही दुविधाओं को समझते हैं, आपके मन में चल रही हलचल को समझते हैं और उसका समाधान अवश्य ही निकालते हैं। कुछ समय के बाद आपकी वह समस्या सुलझ जाएगी। ठाकुर जी आपका मार्गदर्शन करेंगे और देखना आप स्वयं ही ठाकुर जी पर इतना विश्वास करने लगेंगे कि कभी भी कोई मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी, बिना हिचकिचाए जैसे कोई अपने सखा के साथ बात करता है, उसी तरह से आप अपने ठाकुर जी के साथ, लड्डू गोपाल के साथ बात कर पाएंगे। तो यही एक भाव होता है, यही एक रिश्ता होता है जो हमारा लड्डू गोपाल के साथ होता है, अटूट विश्वास का, कि संसार में कोई हमारी बात को समझे या ना समझे, कोई हमारी बात को माने या ना माने, हमारे संकट को कोई दूर करे या ना करे, लेकिन सृष्टि के रचयिता ठाकुर जी, महलों के राजा, जो हमारे साथ हमारी कुटिया में रहते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं, वह हमारे सबसे अच्छे सखा है। हर सुख दुख में हमारे साथ है। वह हमारी बातों को समझेंगे और उसका निवारण भी अवश्य ही करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जो होते हैं वो सिर्फ लड्डू गोपाल नहीं होते, सिर्फ पुत्र रूप में नहीं होते। जिस दिन आप उन्हें घर में विराजित करते हो तो दोस्तों वह घर के स्वामी बन जाते हैं। वह घर हमारा नहीं रहता, वो घर लड्डू गोपाल का हो जाता है। हम उस घर में रहने वाले लड्डू गोपाल के सेवक होते हैं। अब उषा जी कहती है कि सारे मन की बात लड्डू गोपाल के साथ करने के बाद मेरे मन को शांति मिली और मैंने कुछ देर लड्डू गोपाल जी के पास बैठकर बिताई। फिर मैं अपने काम में लग गई। उसके पश्चात शाम को लड्डू गोपाल को विश्राम कराकर मैं भी स्वयं आराम करने के लिए चली गई। लेकिन बार बार वही सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे रह रहकर लड्डू गोपाल का मुख याद आ रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। आंखों से आंसू बहते बहते न जाने कब मेरी आंख लग गई। उषा जी कहती है उसी समय सौपन में ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दिए, मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन दिए। वो पहला दर्शन था जब मैं ठाकुर जी का सौपन में दर्शन कर रही थी। नन्हा सा बालक, प्यारा सा बालक, पगड़ी पहने हुए, हाथ में मुरलिया लिए हुए मेरे पास आता है। आकर वह मुस्कुराता है। उसका इतना सुंदर श्रृंगार था जिसे देखकर मेरा मन मोह लिया। तभी मैंने लड्डू गोपाल से कहा, हे मेरे नाथ, हे मेरे ठाकुर जी, आप कितने सुंदर लग रहे हो, लेकिन यही अनुभूति मुझे श्रृंगार करने के बाद क्यों नहीं होती। तभी ठाकुर जी अपना मुंह बनाते हैं और उषा जी कहते हैं, मुंह बनाते हुए कहते हैं कि मैया आप श्रृंगार अच्छा नहीं करती, आप मुझे श्रृंगार करने के बाद दर्पण तो दिखाती ही नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर आप मुझे दर्पण नहीं दिखाओगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने मेरा कैसा श्रृंगार किया है, तो फिर मैं सुंदर कैसे दिखूंगा। यह कहकर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। उषा जी कहती है कि मेरा रोम रोम खिल उठा। उनकी हंसी को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि चारों तरफ फूल खिल गए हो, हजारों लाखों फूल खिल गए हो। इतनी प्यारी हंसी थी। और मैंने अचानक से देखा कि लड्डू गोपाल अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर मेरी एकदम अचानक से आंखें खुली और बार बार उस दर्शन को मैं भुला नहीं पा रही थी, उस अनुभूति को मैं भुला नहीं पा रही थी। अगले दिन सुबह को उठकर मैंने लड्डू गोपाल जी का बहुत प्यारा श्रृंगार किया, उन्हें पगड़ी पहनाई, उन्हें माला पहनाई, बांसुरी दी, इतना सुंदर श्रृंगार किया। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाया, जैसा कि मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने, मेरे ठाकुर जी ने मुझे सौपन में आकर आज्ञा दी थी। मैंने लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाया। आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि दर्पण दिखाते ही उषा जी कहती है जो मेरा दर्पण था, जो मैं ठाकुर जी को दिखा रही थी, अचानक से वो चटक गया। और यह साक्षात प्रमाण था कि ठाकुर जी जो है पूर्ण रूप से विराजित थे, उन्हें नजर न लग जाए, इसलिए उस दर्पण ने ठाकुर जी की नजर उतारी थी। उस दिन से लेकर आज तक जब भी मैं लड्डू गोपाल का दर्शन करती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, स्वयं उनका दर्शन करने से पहले लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाती हूँ। उन्हें दर्पण दिखाने के बाद
पूरा श्रृंगार होता है और श्रृंगार होने के बाद जो उनके मुख पर तेज आता है, जो मुस्कुराहट होती है, उस मुस्कुराहट को आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद उन्हें दर्पण दिखाना अवश्य होता है। और दोस्तों, मैं उषा जी की बात से बहुत सहमत हूँ। देखिए, जिस प्रकार से हम स्त्रियां या कोई भी जब श्रृंगार करता है तो वह स्वयं को, अपने आप को दर्पण में देखता है कि वो कैसा लग रहा है। ठाकुर जी जो है उनका हम जब श्रृंगार करते हैं उसके बाद उन्हें दर्पण अवश्य दिखाते हैं। कहते हैं दर्पण के बगैर श्रृंगार अधूरा होता है। जब तक ठाकुर जी स्वयं को नहीं देख लेते कि आज उनके भक्त ने उनका कैसा श्रृंगार किया है, आज उनके भक्त के मन में किस प्रकार के भाव थे, उन्होंने किस रूप में उनका श्रृंगार किया है, ठाकुर जी जब तक दर्पण में नहीं देखते, कहते हैं कि तब तक उनका श्रृंगार जो है वो स्वीकार नहीं होता, उनके श्रृंगार में तेज नहीं आता। और ठाकुर जी दर्पण देखकर रीझते हैं और कहते हैं कि आज तो मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, आज मेरी मैया ने या जिस भी रूप में ठाकुर जी विराजमान है, मेरे सखा ने मेरा बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है। और कहते हैं जब ठाकुर जी स्वयं को दर्पण में देखते हैं और प्रसन्न होते हैं श्रृंगार देखकर, तो घर में खुशियों की बहार आती है, घर में सुख और आनंद की अनुभूति होती है, घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपको यह बात पता नहीं होगा, यह बात गुप्त है। बांके बिहारी जी के मंदिर में जब सुबह को बिहारी जी का पर्दा लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है, तो सबसे पहले भक्तों को दर्शन कराने से पहले ठाकुर जी को जो है दर्पण में उनका मुख दिखाया जाता है। उसके बाद ही सभी भक्तगण ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तो उनका इतना सुंदर रूप इतना तेज हो जाता है, जिसे हर भक्त, हर जो इंसान है उनके तेज को जो है नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले ठाकुर जी को ही श्रृंगार करके उनका मुख दिखाया जाता है, ताकि भक्तों को उनके सुंदर मुख के, प्यारे मुख के, मुस्कुराते हुए मुख के दर्शन हो सके, भक्त लोग जो है उनके तेज को सहन कर सके। इसलिए ठाकुर जी को श्रृंगार करते ही दर्पण दिखाया जाता है, उसके बाद पर्दा हटाकर आरती की जाती है और सभी भक्तों को उसके बाद दर्शन कराए जाते हैं। इसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी जब सुबह हम श्रृंगार करते हैं उसके बाद दर्पण दिखाना चाहिए। दर्पण दिखाने के बाद ही फिर पूजा आराधना शुरू करनी चाहिए, स्वयं दर्शन करने चाहिए। फिर देखना आप लड्डू गोपाल के मुख पर एक अलग ही तेज देखोगे। आपको दिखाई देगा कि लड्डू गोपाल भिन्न भिन्न रूप में आपको दर्शन देते हैं, कभी किसी रूप में दिखाई देंगे, कभी किसी रूप में दिखाई देंगे। उनके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान दिखाई देगी। सारा दिन उनका चेहरा जो है वो खिला खिला दिखाई देगा। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। जब आप ठाकुर जी को बैठकर निहारोगे लड्डू गोपाल को, तब आपको लगेगा ठाकुर जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं, और वो ही बातें आपके मन में चलने लगेगी कि आज लड्डू गोपाल आपसे क्या बात कर रहे हैं। यही होता है अनुभूति। जब आपको यह लगने लगे कि लड्डू गोपाल आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लड्डू गोपाल को कुछ कह रहे हैं, तो आपके मन में तुरंत ही उस बात का उत्तर आता है। तो वो लड्डू गोपाल से हम बातें करते हैं, उनसे हमारा संपर्क होता है और ऐसा लगता है जैसे लड्डू गोपाल हमारी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी जब हम श्रृंगार करके लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाते हैं तो वो हल्का सा चटक जाता है। उस दिन समझ लीजिए ठाकुर जी को श्रृंगार इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा, वो आपसे इतने प्रसन्न हो गए कि दर्पण जो है उसने ठाकुर जी की नजर उतारी, इसलिए वो चटक गया। तो कहते हैं कि श्रृंगार दर्पण के बगैर अधूरा होता है। राधा रानी को भी श्रृंगार करने के बाद दर्पण दिखाया जाता है, क्योंकि राधा रानी भी अपना श्रृंगार देखने के बाद ही भक्तों को अपने सुंदर मुख के दर्शन कराती है। वो देखती है कि आज वो कैसी लग रही है, उनके भक्तों द्वारा उनका कैसा श्रृंगार किया गया है। आज कन्हैया को राधा रानी किस रूप में दिखाई देगी, कितनी सुंदर दिखाई देगी, वो पहले स्वयं देखती है, उसके बाद ही भक्तों को दर्शन देती है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा में दर्पण का बहुत ही अधिक बड़ा महत्व है और यह गुप्त रखा जाता है, सभी लोग नहीं बताएंगे। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने मंदिर में एक छोटा सा दर्पण अवश्य रखें जब भी आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें।
तो चुपचाप से बिना किसी को कुछ कहे आराम से अपनी आंखें बंद करके पहले ठाकुर जी को उनका मुख दिखाए। उसके बाद धीमे से अपनी आंखें खोले और ठाकुर जी के सुंदर मुख के दर्शन करे। तो देखना तुरंत से आपको अनुभूति होगी कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने श्रृंगार स्वीकार किया। और जब ठाकुर जी मुस्कुराएंगे, आपके श्रृंगार से प्रसन्न होंगे, तो आप जानते ही हो जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो वह अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, घर में खुशियां आती है, हर तरह से सुख सुविधाओं का आनंद मिलता है। ठाकुर जी की कृपा हर भक्त पर बनती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा में ध्यान रखनी चाहिए। अगर हमारे रोज की ठाकुर जी की सेवा में ये छोटी छोटी बातें ध्यान रहेगी तो ठाकुर जी की कृपा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। उषा जी कहती है, उस दिन के बाद मेरे लड्डू गोपाल की कृपा तो हम पर पूर्ण रूप से बरस रही है। लड्डू गोपाल के दर्शन भी होते हैं, अनुभूति भी होती है। उनका सुंदर मुख जो है हर वक्त मुस्कुराए हुए चेहरे के साथ मैं देखती रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत है। तो इसी के साथ दोस्तों उषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माध्यम से एक और जानकारी आप लोगों तक पहुंची। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो भी लड्डू गोपाल भक्त है उन तक यह वीडियो पहुंचे और जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो उनमें सुधार करके लड्डू गोपाल की कृपा का पूर्ण फल प्राप्त करे। इसी के साथ राधे राधे। वीडियो को लाइक अवश्य करना।